जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको द सीक्रेट बुक की सीरीज़ शक्ति से एक और टॉपिक लेकर विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज़ को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज़ में सक्रिय है और हर चीज़ को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है, और आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा ही उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा जाता था कि आप अच्छे कर्म करें, अगर आपने कर्म खराब किए तो वही आपके पास लौट के आता है। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज़ दी है उसी के समान चीज़ आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वही आपको अवश्य लौटाता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें मिलती है, और अगर आप नकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मकता मिलती है। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। मैंने कई बार देखा है, कई लोग हमेशा हर चीज़ की बुराई करते रहते हैं तो वो हमेशा तनाव में भी रहते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से तय होता है कि आपके जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियों और घटनाएं आती हैं वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। ईसा मसीह जी ने कहा है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान के बदले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके पास नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में लौट के आएगा। आप अपने विचारों, भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप ये सोचते हैं और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल है और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन की सचमुच बेहतरीन बना देगा। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीज़ देगा जो आपने दी है। इस संदर्भ में मैं आपको किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मकता, परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी आएगी। महात्मा गांधी जी, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनने कहा, मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता है जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। जिस तरह से बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं उसी
तरह यह बात भी तय है, आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे जितने ही सटीकता से अपनी और आप की ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। आप किसी बड़े पहाड़ पर खड़े होकर जोर से चिल्लाएंगे तो लास्ट में जो वर्ड बोलेंगे वो आपके पास लौट के आएगा। इस तरह से हम कई बार कई पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो इस तरह का अभ्यास करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि आप विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मकता और नकारात्मकता विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले से ही आया, पहले शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में विचार आया था। सच तो यह है कि आपके मन में विचार लाए बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। आपके विचारों से ही तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। आप जिसे भी अपना जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर में इस बारे में सोचें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने चाहते हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, नहीं ना? हर व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति को जीवन में पाना चाहता है, लाना चाहता है जिससे वो प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता है। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होंगे। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौटकर आएंगे और आपकी प्रिय चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि सुंदर जूते। जब आप अनचाही अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मचा रखी है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपको और लौटकर आएंगे और आप अनचाही चीज़ें मिलेगी, जैसे महंगी चीज़ें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन जीना असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं वे प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। जैसे कि सोफोक्लिस यूनानी नाटककार ने कहा है, केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वह शब्द है प्रेम। अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आपके प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई देने वाली किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुँचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लगती है और आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं। दिन भर में बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीज़ें होती हैं, आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ों को आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं, चीज़ों के बारे में बातें करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें आपने सब कुछ सही कहा। बार बार बताएं आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बातें करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहना पसंद करते हैं। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं तो
आप आपके प्रिय चीज़ों के बारे में ही बातें करें। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो सिर्फ अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बोलते रहेंगे, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। थैंक यू। यदि आप अच्छे सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।